साल था 1916। पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इसी अफरा तफरी में म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू का जन्म हुआ। उनकी कहानी कार से नहीं, आसमान से शुरू हुई। बीएमडब्ल्यू ने विमान के इंजन बनाए। उनके इंजन कई जर्मन विमानों में इस्तेमाल हुए। कंपनी का लोगो घूमते हुए प्रोपेलर का प्रतीक था। 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। वर्साय की संधि से उनके उद्योगों पर प्रतिबंध लग गए। वर्साय की संधि बीएमडब्ल्यू के लिए एक बड़ा झटका थी। उनका मुख्य व्यवसाय खत्म हो गया था, लेकिन कंपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें एक नया रास्ता चाहिए था। उन्होंने बदलते हुए संसार में नए अवसरों की तलाश की। 1922 में बीएमडब्ल्यू ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी फार्जॉइग फैब्रिक आइजनाच का अधिग्रहण कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बीएमडब्ल्यू ने मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू कर दिया। उनकी पहली मोटरसाइकिल R32 तुरंत ही कामयाब हो गई। R32 अभिनव और शक्तिशाली थी। इसने बीएमडब्ल्यू के इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। इसने साबित कर दिया कि कंपनी खुद को ढाल सकती है और सफल हो सकती है। इसने उन्हें एक नए बाजार में पैर जमाने का मौका दिया। अब केवल विमान इंजन निर्माता नहीं थे, वे एक मोबिलिटी कंपनी बन रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध ने जर्मनी को और भी तबाह कर दिया। बीएमडब्ल्यू के कारखाने बमबारी से नष्ट हो गए। कंपनी को अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पुनर्निर्माण एक असंभव कार्य लग रहा था, लेकिन बीएमडब्ल्यू का हौसला नहीं टूटा। युद्ध के बाद जर्मनी खंडहर में तब्दील हो गया था। संसाधन कम थे, लेकिन बीएमडब्ल्यू फिर से उठने के लिए दृढ़ था। उन्होंने साइकिल और छोटी मोटरसाइकिल बनाकर शुरुआत की। ये एक उभरते हुए राष्ट्र में परिवहन के आवश्यक साधन थे। धीरे धीरे बीएमडब्ल्यू ने अपने कामकाज को फिर से शुरू किया। उन्होंने व्यावहारिकता और अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया। उनके उत्पादों को फिर से निर्माण करने के लिए उत्सुक राष्ट्र ने हाथों हाथ लिया। यह उनके धैर्य का प्रमाण था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। बीएमडब्ल्यू 501 1950 के दशक तक जर्मनी आर्थिक रूप से उबरने लगा था। लोग केवल मूलभूत परिवहन से बढ़कर कुछ और चाहते थे। बीएमडब्ल्यू ने इस बदलाव को भांप लिया। उन्होंने लग्जरी कार बाजार में उतरने का फैसला किया। यह एक साहसिक कदम था। 1952 में बीएमडब्ल्यू ने 501 लॉन्च की। यह एक आलीशान सेडान थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 501 शानदार और शक्तिशाली थी। यह जल्द ही युद्ध के बाद के जर्मनी में एक स्टेटस सिंबल बन गई। 501 ने लग्जरी सेगमेंट में बीएमडब्ल्यू के प्रवेश को चिह्नित किया। इसने उच्च गुणवत्ता, आकर्षक कारों के निर्माण की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। बीएमडब्ल्यू वापस आ चुका था और इस बार उनका लक्ष्य शीर्ष पर था। बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज 1970 के दशक ने नई चुनौतियां और अवसर लाए। तेल संकट ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। बीएमडब्ल्यू ने एक गेम चेंजर के साथ जवाब दिया। 3 सीरीज 1975 में लॉन्च हुई। 3 सीरीज एक कॉम्पैक्ट, स्पोर्टी सेडान थी। इसने प्रदर्शन और दक्षता का एक आदर्श संतुलन प्रदान किया। यह तुरंत हिट हो गई। यह स्पोर्ट्स सेडान के लिए बेंचमार्क बन गई। भविष्य की ओर अग्रसर बीएमडब्ल्यू की चिरस्थायी विरासत। आज बीएमडब्ल्यू एक वैश्विक प्रतीक है। उनकी कारों को विलासिता, प्रदर्शन और नवाचार का पर्याय माना जाता है। प्रतिष्ठित किडनी ग्रिल से लेकर शक्तिशाली इंजन के रोमांच तक बीएमडब्ल्यू को तुरंत पहचाना जा सकता है। बीएमडब्ल्यू लगातार सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। वे इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू की कहानी एक प्रेरणा है। यह चुनौतियों पर काबू पाने और महानता हासिल करने की कहानी है।